पढ़ा, आओ करें 7, 8, 9 और मेरी बारी 3, 4, 5, ये आपको करने के लिए हमने कह दी। तो देख लीजिए फिर से इसको हम आपको बता देते हैं कि मतलब आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा। आपने जो अपनी बुक में भरे हैं, गलत भरे हैं कि सही, वो आप मिलान कर लीजिएगा। आओ करें 7, देखिए पेज नंबर 9 निकाल लीजिए, ये जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें, है ना। सबसे पहले दिया है, दिए गए वाक्य और उनमें आए कारक के नाम पढ़िए तथा सही या गलत का चिन्ह लगाइए, है ना। तो इसमें सबसे पहले है वृक्ष से फल गिरा, से क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, तो ये गलत है ना। कर्ता ने कर्म को कारण से आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेज पर दूध का गिलास रखा है, ये क्या है, पर मतलब कर्ता ने कर्म को करण से संबंधान के लिए अपादान से संबंध काव्य की अधिकरण में पर, ठीक है। तो ये सही है, इसमें राइट का निशान लगाएंगे, है ना। उसके बाद देखिए अलका ने प्रतियोगिता जीत ली, है ना। ने आया है इसमें, तो ने किसके अंतर्गत आएगा, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, तो यहाँ पर कर्ता कारक है क्या, नहीं है, तो कर्म कारक है मतलब गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला मीरा ने गीत गाया, तो ने आया, कर्ता ने, इसमें भी ने आएगा, तो ये अपादान लिखा है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए बंदर छत पर बैठा है ना। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर, है ना। तो पर आया, अधिकरण है, यानी कि ये सही है, ठीक है। आप लोगों को भी, जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि मैडम कैसे बता रही, आप लोगों को जो हमने कारक पढ़ा है उसमें जो कर्ता मतलब कारक है और विभक्ति, उसके चिन्हों को आपको याद करना पड़ेगा, जैसे हमको याद है ना। हमने अपनी जब छोटी क्लास में 6, 7, 8 में पढ़े थे तभी से वो हमको याद है, तो अब हम उसको भूल भी नहीं सक रहे हैं, है ना, नहीं भूल नहीं पा रहे हैं, है ना। अब देखिए आप लोग भी ऐसे याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे, है ना। तो देखिए उसी से संबंधित आपको लगाना पड़ेगा, अभी आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, उसके बाद में वो सरल हो जाएगा, तो यहाँ पर सही आएगा। अब उसके बाद देखिए अगला, अरे गीता क्या तुमने गृह कार्य पूरा कर लिया, तो ये संबोधन कारक है, सही है ना, क्योंकि संबोधन में ए अरे अहो आता है। उसके बाद देखिए रंजीत गेंद से, है ना, खेल रहा है, तो से काय में आएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ अपादान लिखा है, तो क्या होगा, ये गलत। समझ में आ गया सभी लोगों के, है ना। ये इस प्रकार से आपको टिक करना है। सबसे पहले तो आपको कारक को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद वो जो विभक्तियां दी गई है उसको आपको क्या करना है, ये जैसे देख लीजिए, है ना। ये कारक को आपने पढ़े कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ये कारक है, ये परसर्ग है, तो कारक की विभक्तियां आपको याद करना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी, जो भी शब्द इसमें से आएंगे वो कारक हो जाएगा। अधिकरण में पर, संबोधन कारक ए अरे और, उसके बाद यहाँ पर इसको डिटेल में समझा दिया गया है और उदाहरण बता दिया गया है। तो अब उससे हमको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो ये जो है ये सब इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है आपको, हमने तो समझा दिए थे, अब उसके बाद आपको पढ़ना है। अगर कुछ परेशानी हो तो पूछ सकते हैं, है ना। हम अब आ जाएंगे आओ करें 8 में। तो देखिए रेखांकित शब्दों में आए कारक का नाम लिखिए। सबसे पहले लिखा अंजू ने, तो कर्ता ने, तो कर्ता कारक आ जाएगा। सेकंड वाला है बच्चा खिलौने से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण आ जाएगा, करण कारक। फिर मीना ने साक्षी को पत्र लिखा, तो मीना ने लिखा, को आया है यहाँ पर, ने को यहाँ पर नहीं लेंगे, को आएगा, है ना। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक आएगा। उसके बाद देखिए अगला, रवि सांप से डर गया, है ना, डर का भाव, तो कर्ता ने कर्म को करण से आना चाहिए, पर यहाँ पर डर का भाव है इसीलिए क्या आएगा, अपादान कारक। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यह पूजा का घर है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की, तो का जो आया है यहाँ पर वो क्या होगा, संबंध कारक, ठीक है। फिर अगला है कमला घर में छिपी है, में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर, तो यहाँ पर आएगा अधिकरण कारक। उसके बाद देखिए अगला, घड़े पर कौवा बैठा है, पर तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर, तो यहाँ पर भी अधिकरण आएगा। उसके बाद देखिए कबूतर पेड़ से उड़ गया, तो से आया इसमें, है ना। तो कर्ता ने कर्म को करण से, उड़ना मतलब अलग होने का भाव है, पेड़ से अलग हुआ ना वो, तो अलग होने का भाव, डर का भाव जहां पर रहता है तो वो क्या होता है,
अपादान कारक होता है, अलग होने का भाव। ठीक है, फिर बढ़ाई आरी से लकड़ी काटता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण कारक हो गया। अरे सूरज कक्षा में जाओ, अरे सूरज मतलब अरे आया तो संबोधन कारक। समझ में आ गया होगा आपके, नहीं आएगा तो हम इसकी फोटो भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने से समझ के इसको भरना है। अब देखिए अगला, सोहन बस से, सबसे पहले से को जानिए, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर करण कारक। उसके बाद माँ बच्चे के लिए, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक में आएगा। उसके बाद अगला है, विनोद सभी बच्चों को बुला रहा है, को कर्ता ने कर्म को, ठीक है। अरे, अरे आया मतलब संबोधन। उसके बाद देखिए, कल बबीता की, तो क्या हो जाएगा, संबंध बता रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की, ठीक है। हे राजन आया, तो किसमें आ जाएगा, संबोधन कारक में। फिर विजय आकाश से छोटा है, से कर्ता ने छोटे होने का भाव, यहाँ पर भी तो तुलना का भाव, अलग होने का भाव, डर का भाव, तुलना बता रहा है यहाँ पर कि विजय से छोटा है, तो तुलना, डर, अलग होना, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, अपादान कारक के अंतर्गत आएंगे। नहीं तो हम क्या सोचेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से आना चाहिए, है ना। तो ये सब भी हमको देखना है ना। अभी हमको थोड़ा सा टफ लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अगर किसी चीज में आप लोग पूछेंगे मैडम ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इस प्रकार से हम वो समझते जाएंगे, तो वो बाद में आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखिए अगला, यह सोहन का घर है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की, तो ये संबंध कारक आएगा, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए, इसी में ये है मेरी बारी 3, 4, 5, ठीक है। अभी सेकंड बुक आपको निकालना है, मेरी बारी 3 निकाल लीजिए, पेज नंबर 2 में। मालती दुकान से घर जा रही है। अगला, उपयुक्त कारक बताइए, बोला दीवार खालिस्तान पर मत लिखो, दीवार पर। सारे बच्चे बस से पिकनिक गए, है ना। मनोज ने पाठ पढ़ा, नाना जी सभी के लिए उपहार लाए, के लिए आए। माँ ने मेघा को आएगा, ठीक है। अमन छत पर आएगा। फिर रोहन कार से आएगा। यह भारती की किताब, है ना। फिर दादाजी कमरे में, ठीक है। अब ये बोला है मेरी बारी 4, दिए गए प्रसर्गों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो सबसे पहला को, तो पिताजी ने सोहन को कंप्यूटर दिया। सेकंड में है मैं, तो घर में चूहा है, ठीक है, या घर में कार है, ये भी बोल सकते हैं हम। ने, विजय ने पुस्तक पढ़ ली, आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं इसको। की आया तो मोहन की बहन नीतू है। उसके बाद देखिए 5वें में है, तो हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, ये हो गया आपका। अब उसके बाद देखिए मेरी बारी 5, ठीक है। दिए गए वाक्यों की कारक संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके पुनः लिखिए, है ना। पहला है इसमें, सुमित बाजार को जा रहा है, तो सुमित बाजार जा रहा है, को नहीं लगाएंगे, अनावश्यक कारक नहीं लगाएंगे, है ना, बेकार का जो है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, रोहित ने देर में खाना खाया, तो रोहित ने देर में नहीं, देर से खाना खाया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, सचिन ने अपना काम करना है, तो सचिन को अपना काम करना है, हो गया ये। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 9 बजे को 15 मिनट है, तो 9 बजने में 15 मिनट है। उसके बाद अगला है, पंकज हंसी से बात टाल गया, तो हंसी से नहीं, हंसी में, ये हो गया आपका। तो ये पूरा आपका हमने एक बार फिर से करवा दिए। अब आपको क्या करना है, अपने से भरना है, और उसके बाद अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, तो आपसे बन जाएगा, है ना। अब हम एक थोड़ा सा एक आपको बता देते हैं, लेखन है इसमें, है ना, संदेश लेखन, ठीक है। संदेश लेखन कैसे लिखा जाता है, हाँ। अब आपको बताना है कि कभी कभी हम कहीं जाते हैं, मान लो पार्क गए, गार्डन गए, वहां पर कोई घटना हो गई, उस घटना को आपको बताना है। या हम कोई खेल खेल रहे हैं, तो उस खेल के समय जो घटना होती है वो बताना है। या किसी यात्रा में गए, तो उस यात्रा को हमको बताना है ना। या कक्षा के बारे में बताना है कि पिछले दिन अगर कोई मान लो एक लड़की नहीं आई है, लड़का, तो हम उसके फ्रेंड है, तो हम उसको उस बारे में बताएंगे कि कल क्या हुआ था, है ना। अब या फिर अपने खिलौने गैजेट या किसी खोज के बारे में, किस प्रकार हमने उसकी खोज की, है ना। तो देखिए हम आपको एक घटना सुना रहे हैं, है ना, यात्रा के बारे में।
2 या 3 साल पहले की बात है ना। हम लोगों ने पहले घर में प्लानिंग किया, उसके बाद फिर हम लोग कहाँ के लिए निकले, पचमढ़ी के लिए निकले, है ना। पचमढ़ी जो छिंदवाड़ा के आगे पड़ता है ना। तो हम वहां पर गए, बढ़िया हम लोगों ने अच्छे से तैयारी करके, उसके बाद वहां गए तो हम लोग एक रेस्ट हाउस में रुके, है ना। उसके बाद फिर हम लोग वो जिप्सी गाड़ी जो चलती है उसके माध्यम से हम लोग अंदर जो उसका पर्यटन स्थल है वहां पर गए, है ना। वहां पर हमने बकायदा झरना जो था वह उसको बोलते हैं बी फॉल्स। बी मतलब होता है मक्खी, मधुमक्खी, है ना। और फॉल यानी होता है झरना, तो उसको नाम दे दिया गया है मधुमक्खी वाला झरना। मतलब उसका जो झरने का पानी इतना ऐसा जोर से गिरता है, तेज गति से, कि जब वो हमारे ऊपर गिरता है तो ऐसा लगता है मान लो मधुमक्खी ने काट दिया, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिए हैं, बी फॉल्स, है ना। तो वो देखिए हमने वहां पर खूब एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी दूर पर जाके हमने फिर खाना वगैरह खाए। उसके बाद फिर हम लोग वो जो वहां पर सूर्य जो निकलता है वहां पर ऐसा लगता है जैसे हम छत में खड़े और हमारे सामने सूर्य का गोला जो है बहुत बड़ा सा दिखाई देता है ना। तो वो सूर्य का दृश्य वहां पचमढ़ी में जाकर देखने से तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उस दृश्य को देखे तो ऐसा लगा जैसे 5 बजे के समय, तो यानी शाम के जो 5 बजे जब डूबने वाला था, 4 बजे से देखना शुरू करे थे, तो इतना बड़ा गोला सा, तो बहुत हमने वहां पर भी एंजॉय किया, मस्त फोटो वगैरह खिंचवाए। उसके बाद फिर हम लोग वापस आए, है ना। और बहुत सारी शंकर महादेव ये सब की गुफाएं भी है वहां पर, हम लोग वहां नहीं जा पाए। उसके बाद हम लोग फिर घर आए, छिंदवाड़ा हमारी सिस्टर रहती है, और उसके बाद वहां से फिर हम लोग कहाँ पर, अपने घर बालाघाट वापस आते। इसी प्रकार कोई भी घटना आपको सुनाना है, चाहे वो खेल से संबंधित हो या क्या नाम से यात्रा से संबंधित हो, या कोई पिछले दिन कुछ हो जाता है, जैसे कि कभी कोई अपनी फ्रेंड नहीं आई और वो हमसे कुछ पूछ रही है, तो हम जो घटना हुई उसको हमको बताना है, ठीक है। अब हाँ, अभी हमने क्या किया, आपको एक घटना सुनाई, है ना, एक यात्रा से संबंधित घटना। तो इसका मतलब है आपने निर्धारित समय में अधिक से अधिक बात कहने के लिए किन बातों का ध्यान रखा, समय का ध्यान रखा, कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा बात हमने आपको बता दी। यदि आपका मित्र या दूसरी ओर नहीं होता तो आप क्या संदेश देते। मान लो कि कभी कोई फ्रेंड अपनी नहीं आई है ना, स्कूल, और वो आपसे कोई घटना पूछ रही है, मतलब कि आज स्कूल में क्या हुआ, कक्षा में क्या हुआ, कौन कौन से पीरियड लगे, तो आप उस घटना को उसको सुनाएंगी, बताएंगी कि इस प्रकार से आज ये हुआ। तो उसी घटना को हमको क्या करना है, एक संदेश के रूप में लिखना है। तो आज हम वो घटना को नहीं बताएंगे आपको, वो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको उस घटना को बताएंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।